बस पूरे हो जाए। नहीं यार देखो, अरे वो तो अटैक आ गया सच में जाके हट यार। आप जैसे ओटी में आके लेटे हो, आप भी खत्म हो गया। हम क्या कर सकते हैं, जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ी। हम क्या कर सकते हैं। मेरे ये है कि हाथ में मेरी उंगली टेढ़ी थी ये। हाँ अच्छा तो मैंने गया दिखाने के लिए तो लोग बोले सही हो जाएगा। अच्छा, कहाँ गए थे? अब्बे हॉस्पिटल। अभी प्रीकैप में आपने दो वीडियो देखा होगा। पहला जो वीडियो है वो है एक डॉक्टर का, इनका नाम है डॉक्टर क्षितिज वर्मा, और दूसरा वीडियो है एक मरीज का जिसका इस डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया। आज हम इन दोनों को लेकर बात करेंगे और बात होगी कुर्सी रोड पे एक डग्गेमार अस्पताल आब्या हॉस्पिटल के बारे में, यानी आब्या अस्पताल के बारे में। लेकिन इन दोनों के बारे में बात करना सबसे पहले जरूरी है। अब पहले वीडियो में आप सुने होंगे, ये देखिए डॉक्टर साहब जो अभी आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनका कहना है कि अगर ओटी टेबल पर तुम लेटे हो और तुम मर जाओ तो मैं क्या कर सकता हूं। अरे भाई डॉक्टर साहब, आप सच में डॉक्टर हो कि जल्लाद हो? अभी तक सब जानते हैं, सब सुने हैं इस बात को कि डॉक्टर आखिरी सांस तक मरीज को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन यहां डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, तुम ओटी टेबल पर लेटे हो, अगर तुम मर जाओगे तो मैं क्या कर सकता हूं। डॉक्टर साहब का ये गैर जिम्मेदाराना बयान वाकई डॉक्टर साहब के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अरे डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हो, आप उसको सबसे पहले बचाने की कोशिश करोगे, परंतु आप तो सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए। और धन्य है ये मरीज, दाद देनी पड़ेगी इस मरीज की हिम्मत की कि ओटी टेबल पे लेटा है, उसको पता है यही डॉक्टर उसके ऑपरेशन करने वाले हैं, बावजूद उसके डॉक्टर बोलते हैं अगर तुम यही मर जाओगे तो मैं क्या करूं, और बावजूद उसके ये डॉक्टर साहब से ऑपरेशन कराता है। अब ये है कौन मरीज, इतना मजबूर क्यों हुआ, मरीज के बारे में बताते हैं। डॉक्टर साहब पे भी आएंगे, लेकिन मरीज के बारे में बताते हैं। ये मरीज है यूपी के दूर जिला, देवरिया जिला के सुदूर गांव, एक शहर है नदी किनारे बरहज, ये वहां का रहने वाला है। वहां से इसको लखनऊ लाया जाता। आप देखिए कितनी दूरी तय करता है वो चाहे तो पास में बनारस बीएचयू जा सकता था, देवरिया जा सकता था, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज है वहां जा सकता है। लखनऊ भी आया तो लखनऊ में राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लोक बंधु अस्पताल, SGPGI, तमाम ऐसे सरकारी अस्पताल है जिसमें क्लास 1 की फैसिलिटीज मिलती है। परंतु ये आया लखनऊ के एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र आधार खेड़ा। यकीन मानिए 95% लोगों को ये नहीं पता होगा जो लखनऊ में रहते हैं कि आधार खेड़ा कहाँ है। तो आधार खेड़ा कुर्सी रोड पे एक गांव था जो अब 2023 के हुए इलेक्शन में नगर निगम में शामिल हुआ है। यहाँ ये गुमटी नुमा एक अस्पताल आप देख सकते हैं, ये जो है माचिस की डिबिया जैसे अस्पताल है जिसमें ये ऑपरेशन किया गया। और ये ऑपरेशन किस चीज का था ये सुनिए इस मरीज की जुबानी। और हुआ क्या क्या हुआ ये मरीज ही बताएगा। मरीज के बाद सुनिए बात, उसके बाद हम डॉक्टर साहब की बात करते हैं। मेरे को ये है कि हाथ में मेरी उंगली टेढ़ी थी ये। हाँ अच्छा तो मैंने गया दिखाने के लिए तो लोग बोले सही हो जाएगा। अच्छा, कहाँ गए थे? अब्बे हॉस्पिटल। आब्या हॉस्पिटल कहाँ पे? ये आधार खेड़ा रोड पे है। अच्छा ठीक है, फिर? तो वहाँ पे गए तो ये लोग बोले सही हो जाएगा, यहाँ से मांस काट के यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ से मांस काट के। मैं बोला ठीक है। ठीक है। इसके बाद ये लोग तार डलवा दिया है। अच्छा उसके बाद में बोले कि ये तार निकलवाए, उसके बाद बोले एक्सरसाइज करो। अच्छा। एक्सरसाइज भी मैंने किया, ठीक है। कोई फर्क नहीं है। ठीक तो है। बोलते हैं कि अब ऐसे एक्सरसाइज से आ जाएगा। नहीं, ये उंगली तो आपकी कटी है, मैं लग रहा है कि थोड़ा सड़न इसमें राड डाला था, इन्फेक्शन हो गया था। सड़न हो गई। हाँ ठीक है, फिर फिर? बोलता है क्लोबाम 625 का खाओ, अच्छा, उससे सही हो जाएगा। तो हो जाएगा, नहीं तो मैं बोला नहीं सही होगा तो मेरा पैसा दे दो। कितना पैसा है? मैं 35,000 रुपया दिया। सबसे पहले उसने बताया कि हिप का मांस निकाल के उंगली में लगाया जाएगा, उसके बाद इसके कुछ तार वगैरह लोगों ने डाला। हालांकि अभी तक मैं भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूं मेडिकल फील्ड की, परंतु ये तो बिल्कुल हमारे हिसाब से नामुमकिन है कि हड्डी का जो ऑपरेशन है वहां से कहीं से मांस कट करके और वहां पे इम्प्लांट किया जाए। हाँ, ऐसा जरूर कमांडो सर्जरी में होता है जो कि एक कैंसर का रूप होता है। परंतु डॉक्टर साहब महान, डॉक्टर साहब का एक बयान सुनिए। डॉक्टर साहब के बारे में बताते हैं, पहले आप बयान सुनिए डॉक्टर साहब, फिर इनके बारे में बात करते हैं। तो कवर दे दो बाहर का गंदा, तो उल्टी दुआएं हो जाएगी गंदी। और बताओ ये क्या है? बढ़िया है सर जी।
खोले सर। बिल्कुल एसी चलाओ, गर्मी लग रही है, ठंडा मौसम है सीधे गर्मी क्या मतलब बॉडी में गर्मी। कौन गरीबी इस समय काम ही नहीं, कहीं नहीं सर, मेरे यहाँ काम तो है, काम कहीं नहीं है यार। दो केस, कल 2 केस करे, परसों 2 करे, और नरसों 1 ही किया था। कल आशा बहुत आप दोबारा मिल के आएंगे। कौन? वही जो मर गई थी। तो पेशेंट लेके आए थे, अच्छा लेके आए, 40 साल एज है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कर्म मर गए तो आपके बारे में भगवान जाने। अरे बार थोड़े हो नहीं यार। देखो अरे वो दिन तो अटैक आ गया, उसकी जिम्मेदारी कहाँ करा। यार, आप जैसे ओटी में आके लेटे हो, आप भी खत्म हो गया, दीपक हम क्या कर सकते हैं। यानी डॉक्टर साहब जब ओटी में आते हैं तो बात करते हैं। ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा, क्योंकि ये एक स्टिंग वीडियो है। इसको ओटी पे लेटे हुए मरीज के माध्यम से ही शूट किया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ जब डॉक्टर साहब आते हैं तो कहते हैं कि काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है। कल 2 ऑपरेशन किए थे, परसों 2 किए थे, नरसों 1 किए थे। अब डॉक्टर साहब की एक अनुमान, एक लमसम फीस के बारे में हम बात करें तो 10,000 रुपया पर ऑपरेशन डॉक्टर साहब का तो चलता ही। तो 2 ऑपरेशन यानी कि ये दिन में कर रहे हैं, यानी 20,000 रुपये का ये एक दिन में ऑपरेशन कर रहे हैं। इस हिसाब से 1 महीना का कुल इनकी जो कमाई हुई वो 6 लाख रुपए की हुई। 6 लाख रुपए की कमाई करते हैं 1 महीने में, और साल में जो है इनका 72 लाख रुपए के आसपास जाएगा। वार्षिक 72 होता है, 72 लाख के आसपास का। अब साहब टैक्स कितना देते हैं हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है, जब साहब की काम नहीं चल रहा, कमाई नहीं हो रही है, तो दिन का 20,000 रुपया कमा रहे हैं। अगर काम चलता होगा तो यकीन आप कीजिए और आप सोचिए कि कितने ऑपरेशन करते होंगे और कितने लोग शिकायत करते हैं। ये जब पीड़ित इनके अस्पताल गया, अस्पताल के बारे में बताते हैं। इस आभ्या अस्पताल के संचालक हैं, जो कुर्सी रोड पे स्थित आभ्या अस्पताल संचालक हैं, ये हैं लवकुश यादव। ये खुद को डॉक्टर बताते हैं, विजिटिंग कार्ड छपवाए हैं जिस पर लवकुश यादव, डॉक्टर लवकुश यादव लिखे हैं। उसके वो भी आगे हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। इनकी एक वीडियो देखिए, ये देखिए, ये अनएडिटेड वीडियो है, इसमें कोई वीडियो में छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये देखिए कैसे चैन की नींद सो रहे हैं, जैसे मानो कि इनको ये आरामगाह के लिए इन्होंने बना रखा है। भाड़ में जाए मरीज, भाड़ में जाए डॉक्टर, भाड़ में जाए दवाई, अपने को तो भाई यहाँ पे आके सोना है। और डॉक्टर साहब, माफ कीजिए, डॉक्टर साहब तो है ही नहीं है, नॉन मेडिको है। नॉन मेडिको, मेडिकल फील्ड वाला जानते होंगे नॉन मेडिको किसे कहते हैं। तो थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर हो गया है, लेकिन इनको जो है डॉक्टरी का कोई भी इनके पास मार्कशीट नहीं है, इनके पास कोई भी डिग्री नहीं है, और बने हैं डॉक्टर साहब। हालांकि जिस गाड़ी चलते हैं उसके पीछे भी बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रखे हैं आभ्या हॉस्पिटल का। या आभ्या हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बात करेंगे, कैसे हुआ था। एक BAMS डॉक्टर थे, उनके नाम पर रजिस्ट्रेशन हुआ, हालांकि वो रिन्यू भी नहीं हो रहा है, ना डॉक्टर साहब दे रहे हैं, फिर भी ये चल रहा है। सवाल जरूर खड़े होते हैं, यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं इस डॉक्टर साहब के बारे में, जो अभी आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। सवाल खड़े होते हैं इस संचालक के बारे में, जो अब आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। सवाल खड़ा होता है इस मरीज के भी बारे में कि आखिर इतने दूर से ये कैसे यहाँ इस अस्पताल में पहुंचा, कौन इसको लाया। हालांकि जानकारी के अनुसार कोमल वर्मा नाम के एक PRO है, जो इनको चंद पैसों की लालच है। PRO वो होते हैं जिनको हॉस्पिटल लाइन में पेशेंट रेफर ऑफिसर बोलते हैं। ये पेशेंट लाते हैं, मरीज लाते हैं, 30% से 50% का कमीशन लेते हैं और मरीज को अस्पताल में छोड़ के भाग जाते हैं। उसके बाद से मरीज जाने, डॉक्टर जाने। हालांकि ये हाल देख रहे हैं, अच्छा खासा इनके हाथ की उंगलियों को काट कर अब सड़न पैदा हो गई, छोटा हो गया, आपने बयान में सुना ही सुना। तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए कि ऐसे अस्पतालों पे कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए,